दोस्तों, जैसे किसी सीरियल में किसी कैरेक्टर का रोल खत्म हो जाने पर उसे सीरियल से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जीवन में भी कई बार आपका उपयोग ना होने पर लोग आपको अपनी दुनिया से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में हम अक्सर निराश और अकेला महसूस करते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसा मज़ेदार अनुभव बताता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। समाज में हर जगह, चाहे वह हमारा परिवार हो, मित्रगण हो या कार्यस्थल यानी ऑफिस, हर जगह आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े होते हैं। यही ग्रुप आपकी छोटी छोटी दुनिया बनाते हैं। ऐसे ही ऑफिस में मेरा एक ग्रुप था। फिर अचानक कुछ हुआ कि ग्रुप के लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सब क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना कहानी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा और कहानी गंभीर हो जाएगी। खैर, तो हुआ यूँ कि मैं घर आकर उदास अपनी खिड़की के पास खड़ा था और बड़ा ही अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई हो। हाय, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो अकेला रह गया। मैं गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर देखने लगा। गली में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक कहीं किसी पड़ोस की गली से 3 बच्चे वहाँ आए। तीनों को देखकर ही लगता था कि तीनों गरीब घर से संबंध रखते हैं। 2 के पैरों में तो टूटी हुई रबर की हवाई चप्पल थी और एक नंगे पैर। कपड़े भी तीनों के खस्ताहाल थे। उन्होंने बड़े उत्साह से गली के बच्चों से उन्हें अपने साथ खिलाने के लिए कहा। बच्चों ने एक उपेक्षा भरी नज़र के साथ उनको देखा और फिर उन्हें अपने साथ खिलाने के लिए इनकार कर दिया। तीनों उदास होकर वहीं पास में एक घर की सीढ़ियों पर बैठ गए। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, पर मैं कर ही क्या सकता था। मैं तो खुद ही उन बेचारों जैसी हालात का शिकार था। कुछ देर बाद मैंने देखा तीनों बच्चे उठे और आपस में कुछ बात की। उसके बाद तीनों ने इधर उधर से कहीं से ढूंढकर लकड़ी की 3 छोटी छोटी डंडियां उठा लीं। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, पर थोड़ी देर में उनके एक्शन और डायलॉग बाजी से मैं समझ गया कि तीनों सीआईडी खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा एसीपी प्रद्युम्न बना था, एक अभिजीत और एक खूनी। तो तीनों अपनी काल्पनिक पिस्तौलों के साथ सीआईडी के इतिहास का एक और नया एपिसोड लिखने में जुट गए। थोड़ी देर के महान एक्शन के बाद अभिजीत ने खूनी को पकड़ लिया, पर खूनी भागने लगा। खूनी एसीपी प्रद्युम्न की तरफ भाग रहा था। यह देखकर अभिजीत बहुत जोर से चिल्लाया, अबे प्रद्युम्न, पकड़ उसे। एसीपी प्रद्युम्न खूनी के सामने आकर खड़े हो गए, पर तभी एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई। इनफैक्ट एसीपी साहब का निक्कर थोड़ा ढीला था, जिसे उन्होंने एक हाथ से थाम रखा था। अब खूनी को पकड़ने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत थी। एसीपी साहब के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आकर खड़ा हो गया। देश की इज्जत के खातिर अपनी इज्जत को नीचे जाने दें और खूनी को पकड़ लें, या अपनी इज्जत की रक्षा करें और खूनी को भाग जाने दें। और फिर अंत में सीआईडी के इतिहास में शायद पहली बार सीआईडी की आंखों के सामने से खूनी भाग गया और सीआईडी उसे भागते हुए देखती रही। पर इस बात की गनीमत थी कि सीआईडी की खुद की इज्जत सलामत रही। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। सारा तनाव और चिंता पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गई थी। अब तक उनके शोर शराबे और एक्शनबाजी को देखकर गली के दूसरे बच्चे भी उनकी ओर आकर्षित होने लगे थे। पहले एक बच्चा आया और सीआईडी से खुद को शामिल करने के लिए अर्जी लगाई। सीआईडी ने थोड़ा सोच समझकर अर्जी स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, इस प्रकार एक एक करके सारे बच्चे आकर सीआईडी में शामिल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले का क्रिकेट का मैदान अब सीआईडी का ऑफिस बन चुका था। वो 3 बच्चे जिन्हें पहले बाकी बच्चों ने अपनी दुनिया से बाहर निकाल दिया था, उन्होंने खुद की एक ऐसी दुनिया रच डाली
जिसमें शामिल होने के लिए हर कोई उत्सुक हो उठा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि ये दुनिया बहुत ही प्यारी है, पर परिवर्तनशील है, अर्थात समय के साथ लगातार बदलती रहती है। और शायद इसी बदलाव के कारण हमारी ज़िंदगी में ताजगी और नयापन बना रहता है। इसीलिए यदि कोई आपको अपनी दुनिया से बाहर निकालता है तो उस पर गुस्सा होने की जगह आप उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको एक नई दुनिया रचने का मौका दिया। यदि कोई आपसे दूर होता है तो खुश होकर उसे विदा कीजिए। एवर से गुड बाय विद ए स्माइल, नो ग्रजेस, नो हार्ड फीलिंग्स। यदि वह सच में आपका है तो कहीं भी चला जाए, एक दिन लौटकर आप ही के पास वापस आएगा। और यदि वह वापस नहीं आता तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। तो फिर अब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप चिंता ना कीजिए, अपनी एक नई दुनिया बना लीजिए। ऐसी दुनिया जिसमें शामिल होने के लिए सभी उत्सुक हों, पर जिसमें सभी का स्वागत हो। आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि भविष्य में भी सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। जाते वक्त कृपया लाइक बटन को क्लिक अवश्य कर दें। आपका यह सहयोग निश्चय ही हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।